हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 17 अक्टूबर से अब जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ग्रह स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य बुरी तरह फंसने वाले हैं। 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति बनने जा रही है वो अच्छी नहीं है। 17 अक्टूबर को ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये तुला राशि में सूर्य का परिवर्तन होगा। कन्या राशि को छोड़कर तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, लगभग 1 महीने तक गोचर करेंगे। और तुला राशि में पीड़ित अवस्था को प्राप्त होते हैं, नीच अवस्था को प्राप्त होते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि पहली बार ये नीच होने जा रहे हैं। हाँ, साल में एक बार ही ये जो है तो यहाँ पर आते हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु इस बार जो और भी स्थितियाँ हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो नीच के होना, उसके अलावा जिस राशि यानी तुला राशि में गोचर करेंगे तो इसके जो अधिपति हैं शुक्र, वो भी नीच अवस्था और पीड़ित अवस्था को कहा जाए तो प्राप्त है, जिसकी वजह से इनका जो दुष्प्रभाव है, जो ये पीड़ित होने वाले हैं, तो और भी ज़्यादा पीड़ित अवस्था इनको प्राप्त होगी। इसके अलावा ये राहु जैसे ग्रह से भी दृष्ट होंगे तो और भी ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे और भी बुरी तरह फंसेंगे। और समय समय पर बीच बीच में इस 1 महीने के समय पर ये अलग अलग ग्रह स्थितियों के साथ भी बदलाव होंगे, जिनके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक ये बुध के साथ गोचर करेंगे, और कहा जाए कि बुध इनके साथ गोचर करेंगे, और मंगल भी 27 अक्टूबर तक इनके साथ गोचर करेंगे, और शुक्र 2 नवंबर से सूर्य के साथ गोचर करेंगे। तो ये ग्रह स्थिति है जो कि बीच बीच में बदलेगी, इनके प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे। चलिए जानते हैं सूर्य का ये गोचर काल तुला राशि में कैसा रहेगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या बचाव होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, सभी कुछ जानेंगे। देखा जाए तो सूर्य जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके लिए माने जाते हैं, क्योंकि ये आपके भाग्य से हैं स्वयं। और इस समय आपके जब तुला में गोचर करेंगे तो ये आपके 11वें भाव आय भाव में गोचर करेंगे, और आपके 5म भाव को भी अपनी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। इस समय किन बातों का ध्यान रखना है, ये जो गोचर काल है ना, इसमें आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करने हैं जो कि भाग्य के भरोसे हो, क्योंकि इस समय भाग्य का साथ कम मिलेगा, जिसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि मेहनत तो आप कर रहे होंगे पर काम नहीं बन रहे होंगे। यानी कि कोई काम करना है, उसके लिए आप जो संभव प्रयास हैं वो कर रहे हैं, पर काम बन ही नहीं रहा। हम कहते हैं ना कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, वो स्थिति इस समय बनने जा रही। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि कई बार मन जो है तो धर्म कर्म से दूर होगा और मन भटकेगा, यहाँ वहाँ ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा। तो इन सब चीज़ों से बचना होगा। अपने पिताजी के स्वास्थ्य का और रिश्ते का आपके बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप यदि विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे आप छोटी क्लास में हो या बड़ी क्लास में हो, उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हो या सामान्य शिक्षा हासिल कर रहे हो, तो ऐसे में आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। और यदि आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जहाँ पर जैसे देखा जाए कि लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी चीज़ें, यानी कि ऐसा है कि वो काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, तो ऐसे कामों से बचना होगा, क्योंकि ऐसे में नुकसान होने की संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा फाइनेंस का ध्यान, और ख़ासकर जो आय के साधन हैं, यानी कि पैसे जहां से आने हैं, चाहे आप जॉब करके या बिजनेस करके, या आपने किसी को पैसे दिए थे वो आने थे, या जैसे भी पैसे यदि आने के जो मार्ग हैं, रास्ते हैं, उनमें बाधाएँ, उनमें समस्याएँ, डिले होना, ऐसा देखने को मिल सकता है। या कई बार यदि हमारी गृहस्थितियाँ प्रश्न कुंडली की भी या अन्य गृहस्थितियाँ सपोर्ट ना कर रही हों, बुरी हों, तो ऐसे में कई बार आय के साधन भी बंद हो जाते हैं। तो आपको
फाइनेंस से रिलेटेड विशेष सावधानी रखनी होगी। और आपसे जो आपके बॉस हैं या आपके बड़े भाई हैं या जो भी बड़े हैं, उनके साथ आपके रिश्ते मजबूत हों, इस बात का ध्यान रखिए। उनके साथ कुछ अनबन की स्थितियाँ ना बनने पाएँ, ये ध्यान रखना होगा। या आप क्रिप्टो में या और भी ऑनलाइन या इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में इन्वेस्ट करते हो, वहाँ भी सतर्क रहना है। आप शेयर मार्केट में किसी भी तरह इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, SIP हो, है ना, या किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, IPO होता है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं शेयर मार्केट में। तो किसी भी तरह शेयर मार्केट से जुड़े हों, इस समय बहुत ध्यान रखिए। वैसे भी ये रिस्क वाला काम होता है शेयर मार्केट वगैरह, इसमें बहुत रिस्क होता है, पर इस समय ये रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सोच समझ के किसी जानकार व्यक्ति, लीगल जो एडवाइज़र होते हैं, उनकी सलाह लेके और फिर ही इन्वेस्ट करना या कुछ भी करने की सोचना चाहिए। इसके अलावा लव पार्टनर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपस में वाद विवाद, मान अपमान की स्थितियाँ, कई बार दूसरा व्यक्ति कुछ आपको बता दे, समझा दे, उस चक्कर में पता चला आपस में वाद विवाद हो गया या मन में शंका है उसकी वजह से हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैंने विद्यार्थियों के लिए बताया है कि आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और यदि आप टीचर हैं या आपका स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस या जिस तरह भी आप एजुकेशन देने का काम करते हैं, यदि, है ना, पढ़ाते लिखाते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या जैसे भी हो, और ख़ासकर जो सरकारी रिलेटेड शिक्षा देते हैं, तो वो या और भी ऐसे बहुत सारे आज के समय में जैसे एडवाइस देना या बहुत सारे काम हैं। तो किसी भी तरह क्षमा करिएगा, यदि आप पढ़ाने का, किसी को सिखाने का काम करते हैं, वहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। इन सभी विषयों में, सभी क्षेत्रों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ना कि डरने की आवश्यकता है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ये गृहस्थिति है, समय समय पर बदलते रहते हैं। हम उपाय भी अभी जानेंगे, उन्हें भी आप करिएगा। और एक ग्रह की हमने चर्चा की है ना, सूर्य की, इसके अलावा भी तो ग्रह हैं, और उनमें से ऐसा नहीं कि सब बुरे ही दे रहे हों परिणाम, कुछ अच्छे परिणाम भी दे रहे होंगे। तो ये समय है भक्ति का, श्रद्धा का, कर्म का और सावधानी का। बस ऐसा नहीं कि हम डर जाएं, क्योंकि डरने से कुछ होने वाला नहीं। हमें कर्म करने की आवश्यकता होगी, साहस के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। चलिए अब जानते हैं क्या उपाय करना चाहिए। तो हमने जैसे बात की कि आपको अपने पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको अपने फाइनेंस का ध्यान रखना, पैसा कहीं आना हो तो उसका ध्यान रखना है, आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह इन्वेस्ट कर रहे हों या और भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हों तो बहुत ध्यान रखिए। तो इसके लिए आप जैसे शेयर मार्केट के लिए, है ना, एंजल लोन हो गया, ग्रो एप्लीकेशन हो गया, या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, तो इनका जो है तो आप इनमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनमें काफ़ी डिटेल आपको देखने को मिल जाता है ना। अपवर्क वगैरह हो गए, तो वहाँ पर सीखने का काम कर सकते हैं। सीखने का मतलब जो विद्यार्थी हैं जैसे, तो उनको भी अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता। कोर्स बहुत सारे आज के समय में आते हैं, उनके द्वारा आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हेल्थ के लिए, अपने पिताजी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं, जिससे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलता है। पैसा, हमें अब पैसे की स्थितियाँ जैसे हमने बात की कि यहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं, और मैनेज कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन टूल आते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आती हैं। तो उन सभी की लिंक जो है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आपको अपने हेल्थ, शेयर मार्केट हो या फाइनेंस हो, उसे मजबूत करने के लिए इनका सहारा ले सकते हैं। परंतु इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप खुद जानिए, समझिए इनके बारे में, और इसके जो लीगल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लीजिए, और अपनी पर्सनल कुंडली
का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही, लीगल एडवाइजर जो उनकी सलाह लेने के बाद ही, और पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद, और खुद भी बहुत अच्छे से जान समझ के उसके बाद ही इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने की हम सोच सकते हैं। यहाँ पर आराधना में कहा जाए तो आप एक तो सबसे पहले भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, अर्घ दीजिए, और भगवान की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भुवन भास्कर की यदि कृपा हो गई तो सब चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। तो भुवन भास्कर की आराधना करिए। और इसके अलावा आपको नित्य प्रति कोई कहीं देखिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में ही या जहाँ भी जैसे भी आप रहते हो, तो वहाँ पर आप अपने इष्ट की आराधना करिए। इष्ट की आराधना करने से आपके जीवन में कल्याण होगा। तो एक तो भुवन भास्कर की आराधना करना और अपने इष्ट की आराधना करना, ये आप कर सकते हैं। बाकी हमने समझा भी, तो उन्हें भी आप उपाय कर सकते हैं। कमेंट में जय सूर्यदेव और अपने इष्ट की जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।